जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो आज 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल जो है 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसका प्रैक्टिस सेट हम पहले ही मॉर्निंग में इसका PDF हमको डिटेल के साथ मिल जाए, तो सारा डिटेल जो है ना इसका मात्र जो है डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और टोटल जो है ना 33 रुपया लग रहा है। 33 प्रैक्टिस सेट का 33 रुपया लग रहा है। तो जिनको भी ज्वाइन करके अपना सेट बनाना है तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम पे कैसे कैसे पेड करना है, अगर कुछ पूछना है तो वहाँ पे ID वगैरह सब कुछ आप कॉल भी कर सकते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है ना कैसे PDF मिलेगा वो सारा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है, न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट है, जो भी हाल ही में जो है मार्केट में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा और अच्छे से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा था और कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर रहे थे। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को ज़रूर देखिएगा और पहले क्लास को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित जो है ना किया गया था, बताइए। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, नेफेड का स्थापना हुआ था। किसका हुआ था, नेफेड का। तो इसका नेफेड का याद रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, ठीक है। और नेफेड का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर जो है ना 1958 को स्थापना हुआ था नेफेड का, याद रखिएगा। और इसका जो है ना इसका पूछेगा कि जो है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु जो है कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए नेफेड का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, बताइए। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो, उत्तर प्रदेश है। तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक अगर राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद किसका नंबर आता है, तो आंध्र प्रदेश का आता है। उसके बाद किसका आता है, कर्नाटक का आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी जो है ना स्टोरेज डिवाइस है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, बताइए क्या होगा। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी स्टोरेज है। क्या है, तो प्राइमरी स्टोरेज है, जिसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रैम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रैम। और रैम का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रचुरतम है, बताइए क्या होगा। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 1, आर्गन है। क्या है, तो आर्गन है। क्या है, आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि वलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से जो है ना घिरा हुआ है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि वलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर। तो कौन सा जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जो अग्नि वलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ना कितना क्वेश्चन और किस प्रकार क्वेश्चन इस बुक में डाला गया, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और क्लास को देखिएगा तो जो है ना इस चैनल पे आपको हर वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके जो है ना बताया जाता है। इसलिए ये नहीं होता है ना कि एक बार में हमको समय नहीं देखते हैं कि हाँ हमको 30 मिनट में क्लास ख़त्म करना है। हम ये देखते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन को जो रीड कर पा रहे हैं तो अगले को याद हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे लिए ज़रूरी होता है। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी बिहार दरोगा का जो फर्स्ट होमवर्क सीरीज वैसे स्टार्ट हुआ है तो उसमें तो 15-16 दिन होमवर्क चल गया है
और बाकी बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका सेकेंड बैच लाइए, तो उसका सेकेंड बैच जो है ना जल्द ही आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसका होमवर्क एडमिशन जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी एक जो है ना सीरीज स्टार्ट हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, 4 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, उसमें एक बिहार दरोगा का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, उसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ। अगर जो भी लोग जुड़े हैं उनको पता चला होगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो वो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पे जो है ना बिल्कुल दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी चैप्टर वाइज उस प्रैक्टिस सेट को पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और बाकी जो है ना जैसे जैसे जो भी होगा टेस्ट वगैरह सारा पेड बैच का ओपन ग्रुप में टेस्ट करवाया जा रहा है, टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए ही करवाया जा रहा है। और बाकी जो है पेड बैच स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है ना, बस क्या होता है ना कि बस बुक का सिर्फ आपसे सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, बाकी जो स्कैन करते हैं बाकी उसी का सिर्फ मेहनत का ये होता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उससे क्या हो जा रहा है, कुछ नहीं होता है। बस एक होता है उसमें टारगेट रहता है कि नहीं अगर कोई मेरे से जुड़े हैं तो उनको अच्छे से जो है ना एक तरह से ये किया जाए। तो घटनाचक्र का होमवर्क जो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, घटनाचक्र का जब बुक पढ़ लीजिएगा आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और बाकी सारा तो राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे सारा जो है स्टडी मटेरियल जो भी होता है सारा हम सेंड कर दें जितना हमसे हो पाता है। और बहुत आप लोग सपोर्ट किए, ऐसे ही जल्दी से जल्दी जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। आप लोग के लिए जो है ना जितना हो सकेगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट हर वो चीज़ आपको दिया जाएगा, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संवहनीय वर्षा, कह रहा है संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जो है ना नहीं है। इसमें पूछा है कि संवहनीय वर्षा का कौन सा एक निम्नलिखित में से लक्षण नहीं है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपहरणकालीन वर्षा नहीं है, लेकिन फुहार है, त्वरित तथा गरज है और मूसलाधार वर्षा है। ये तीनों है, लेकिन अपहरणकालीन वर्षा क्या है तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति और राज्यपालों के संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है में जो है राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय मतलब किए जाने की उपलब्धियां सम्मिलित है। ऑप्शन इधर देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 7 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी अनुसूची है। तो दूसरी अनुसूची जो है ना अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 186 और 221 में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सार्वजनिक पद धारण करने वाले पदाधिकारियों, न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते जो है ना दूसरी अनुसूची में क्या है तो शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला जो है ना मुख्यमंत्री थी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बताइए। सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 1, सुचेता कृपलानी। क्या होगा, सुचेता कृपलानी होगा, तो याद रखिएगा। तो याद रखिए सुचेता कृपलानी जो है ना एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक थी जो 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई थी। और वह भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 3 होगा। क्या हो जाएगा 3, राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बताइए क्या होगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, विजुअल बेसिक है। क्या है, विजुअल बेसिक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एल्डिहाइड अथवा कीटोन के फॉर्म पॉलीहाइड्रोक्सी, कह रहा है कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या होते हैं, मतलब व्युत्पन्न क्या होते हैं, बताइए। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 1 होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है आजूराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है, बताइए। आजूराइट जो है निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है। तो 12 का जो सही उत्तर क्या होगा, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसका है तो तांबा का है। तो एजूराइट जो है ना तांबा अयस्कों निक्षेपों के अपक्षयन द्वारा निर्मित एक मुलायम गहरा नीला तांबा खनिज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है रेयान रेशा किससे बनता है, बताइए। रेयन जो रेशा होता है वो किससे बनता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है रासायनिक दृष्टि से साबुन जो है ना क्या है, बताइए।
रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो साबुन क्या है, बताइए क्या होगा। तो रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, तो लवण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4, दूध नहीं है लेकिन गिरी है, गुड़ है और मछली है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बैक्स मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि बैक्स मानव में मिक्सडीमा रोग होने का जो कारण है वो क्या है, बताइए। इसका जो कारण होगा, इसका कारण क्या है, तो अवटु अल्प प्रकेता होगा। क्या होगा, अवटु अल्प प्रकेता होगा, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में अगर प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे क्या कहेंगे, बताइए क्या होगा, तो उसे क्या कहेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हमला सतह अटैक सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, हमला सतह अटैक सरफेस कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना मिश्र धातु नहीं है। इसमें छांटना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन एक मिश्र धातु नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना एक मिश्र धातु नहीं है, लेकिन 18 कैंडिडेट सोना जो है ना एक मिश्र धातु है, सोल्डर धातु क्या है, मिश्र धातु है, और इस्पात क्या है, तो मिश्र धातु है। ठीक है, तो ग्रेफाइट खनिज कार्बन का एक अपरूप होता है, और 18 कैरेट का जो लाल सोना तांबे व सोने का मिश्र धातु होता है। अगर सोल्डर का बात करें तो सीसा टीन की मिश्र धातु होता है। अगर इस्पात का बात करें तो लोहा अन्य तत्वों का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कर रहा है सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है, बताइए। कह रहा है कि सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चूना पत्थर। क्या होगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है फाइब्रिनोजन को जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन सा उत्पन्न करता है, बताइए। कह रहा है फाइब्रिनोजन को जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2, एकरीत होगा। क्या होगा, एकरीत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा विटामिन बी का जो है ना समुदाय का भाग है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है, बताइए क्या होगा। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, थियामीन, रिबोफ्लेविन, अब बायोटीन और क्या होगा, निकोटिक अम्ल होगा। क्या होगा, निकोटिनिक अम्ल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य विटामिन सी को छोड़कर पानी में घुलनशील सभी विटामिन है। ठीक है, इसमें थायमिन मतलब विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, और विटामिन B2 को क्या राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, या तो निकोटिक एसिड भी बोल सकते हैं। आप पैंटोथोनिक एसिड को क्या बोलेंगे, तो जो है ना विटामिन B5 बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैरन द्वीप में। क्या है, बैरन द्वीप में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो है ना स्थापना हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। क्या होगा, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, M.F. हुसैन। क्या होगा, M.F. हुसैन। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वां
संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना जोड़ा गया था? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, अखंडता। क्या होगा? अखंडता। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए भारत की जो है ना, भारत को प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पे प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। इसके अलावा जो है शब्द राष्ट्र की एकता परिवर्तन करके इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है गीत गोविंद किसने लिखा? बताइए। गीत गोविंद का लेखक का बात करें तो क्या इसका लेखक किसने लिखा? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय है? बताइए। कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया जो है कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय है? बताइए। ऑप्शन पे इधर है, बताइए क्या होगा? हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा, 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2, बांसुरी से। क्या है? तो बांसुरी से। क्या है? बांसुरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पुस्तक हंगरी टाइड, पुस्तक जो है ना हंगरी टाइड के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा? अमिताभ घोष। क्या है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट आइए, कह रहा है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए। कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3, पल्ली छादम। क्या होगा? पल्ली छंछादम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ना किससे ली गई? बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया? बताइए क्या होगा? तो 32 का देखिए, मौलिक अ से अधिकार, तो अ से अधिकार, अ से क्या होगा? अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना कौन सा बैंक बना? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 1, बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा सब पॉइंट। आगे देखिए, कह रहा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की जो है ना नींव रखी थी? बताइए। कह रहा है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए क्या होगा? तो 35 का जो सही उत्तर क्या होगा? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो? गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो? गयासुद्दीन तुगलक। तो भारत में जो है ना तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद जो है ना 1325 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वह मोहम्मद बिन तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते थे? बताइए, जाने जाते हैं। कह रहा है कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1, इलैयाराजा। क्या है? इलैयाराजा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है, मतलब छुआछूत से संबंधित है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता मतलब समाप्ति से संबंधित है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। क्या है? छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 17 से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्डन थ्रेशोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है, कर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से जो है ना कौन करता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि कोर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। कोर्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेबल टेनिस। क्या होगा? टेबल टेनिस।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 41 पे करा, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? बताइए। करा, निम्नलिखित में से किसे जो है ना अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से क्या होता है, तो भंग नहीं होता है। बताइए क्या होगा? तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो राज्यसभा। क्या है, तो राज्यसभा जो है ना कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा है कितना वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, करण में से किस शासक की मृत्यु के उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करण निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु जो हुआ था उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था? बहुत ही फेमस शासक था। बताइए क्या होगा? तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं था। क्या था? हुमायूं। और हुमायूं की जो मृत्यु हुआ था 1558 में हुआ था। कब हुआ था? 1558 में हुमायूं की मृत्यु हुआ था। कैसे हुआ था? सीढ़ियों से गिरकर पुस्तकालय में जो है ना मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन बनाइए 43 पे। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि एस शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित जो है मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। कह रहा है एस जो है खेलों में किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो शब्द है एस वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉन टेनिस से होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखा है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम सेठ। क्या है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट है करा, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ पर अवस्थित है? बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट करा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? बताइए। ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया था? इसका सबको पता है। सही उत्तर क्या होगा? मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम की याद में जो है ना ताजमहल का निर्माण हुआ था। ठीक है। और ताजमहल का निर्माण जो है कब करवाया गया था? 1632 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? बताइए। कह रहा है कि कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को जो है ना किसने हराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी। और याद रखिएगा कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो है 17 मई 1540 को हुआ था। ठीक है। 1540 को जो है 17 मई 1540 को जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज और हुमायूं जो है ना कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 को कन्नौज की लड़ाई हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, हम PDF डाल देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 48 का क्या होगा? तो 3 होगा। क्या होगा? तो 48 का 3 होगा। 8.1/3 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 49 पे कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों मतलब 7 सिस्टर का हिस्सा जो है नहीं है? बताना है। इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा जो है 7 मतलब जो बहनों हैं जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, उसका हिस्सा कौन नहीं है? बताइए। तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल नहीं है लेकिन सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? बताइए। कह रहा है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, टैगोर पुरस्कार। क्या होगा? टैगोर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? बताइए। लोकसभा में जो शून्यकाल होता है जिसको 0 आवर बोलते हैं, आमतौर पर कितने बजे होता है इसको बताना है। क्या होगा? तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। क्या है? तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या होता है? तो शून्यकाल होता है जिसको 0 आवर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आइजोल है। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम जो है फसली मौसम नहीं है?
तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हुडहुड नहीं है लेकिन रबी है, खरीफ है, हमदनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे करा, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है ना स्थानांतरित किया था, बताइए। करा एक निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है ना ले गया था, मतलब स्थानांतरित किया था, बताइए क्या होगा। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हार्डिंग। क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो है ना कौन नियुक्त करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो जो है ना क्या करता है, कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष। जो है ना राष्ट्रपति का जो ऑप्शन में नहीं है ना, राष्ट्रपति जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है ना आप यहाँ अध्यक्ष होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है ना, भारत के राष्ट्रपति भारत की पदस्थ सरकार की सिफारिश के आधार पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अब पारंपरिक रूप से जो है ना सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति। यहाँ पे लेकिन आंसर क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे। कह रहा है 57 और क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, बताइए। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था, तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 शाहजहां। क्या होगा, शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो 58 का आंसर बता दे रहे हैं। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, 550 रुपया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आइए 59 पे। कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों है, बताइए। इसमें बताना है कि बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है वो क्यों है, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि जो है गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को जो है ना बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि शेष राशि नहीं है, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आयतन जो है शेष राशि नहीं है, लेकिन वेग, विस्थापन, वेग और बल क्या है, शेष राशि है, लेकिन आयतन क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, बताइए। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होगा, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ जो है ना u मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग होता है, v मतलब अंतिम वेग होता है, t मतलब क्या होता है, समय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, बताइए। किसमें ऋणात्मक आवेश पूछ रहा है, होता है, बताइए किसमें होता है। तो बीटा कण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। किसमें होता है, बीटा कण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 2 8 8 2। क्या होगा, 2 8 8 2। ठीक है, 2 8 जो है ना, और 2 8 प्लस क्या हुआ 10। यहाँ परमाणु संख्या नियोन है जहाँ पे जो है धातु है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे 2 8 7 इजकल टू क्या है, 2 + 8 + 7 के टोटल जोड़ेंगे कितना, 17 होगा। तो यहाँ पे ना यहाँ पे अगर जोड़ेंगे, यहाँ परमाणु क्या है, क्लोरीन है, यहाँ जो क्या है, धातु है। इस प्रकार जो है ना सारा का जो अरेंज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, तो यहाँ पे क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो 2 8 8 2। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, सबको पता है क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 1924 का क्या होगा, बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि टेलीस्कोप की जो है खोज ना, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गैलीलियो ने किया था। कौन किया था, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, कशेरुकी रज्जु में से कितनी जुड़ियाँ तंत्रिका निकलती है, बताइए। कशेरुकी रज्जु में कितनी जुड़ियाँ तंत्रिका निकलती है, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 31। कितना निकलता है, 31। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, बताइए। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 TSH। क्या होगा, TSH, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए 68 नंबर पे कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, बताइए। कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चुनाव आयोग के पास होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, मतलब राष्ट्रपति थे कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से थे, तो ये से बिहार से, कहाँ से, बिहार से। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म बिहार के सिवान जिला के जिरदई नामक स्थान पे हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, बताइए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स होगा। क्या होगा, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, बताइए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, कण्व वंश। क्या है, कण्व वंश। इसका उत्तर, इसका ट्रिक भी होता है शुंग वंश का, हसीन मासुका होता है। क्या होता है, हसीन मासुका, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर बैठाइएगा तो आपका सारा बैठ जाएगा। तो पुष्मित शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक बोलेगा देवहूति था, ठीक है। और जिसकी हत्या करके 76 ईस्वी में वासुदेव ने कण्व वंश की क्या किया, स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ क्वेश्चन है, तो 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। क्या होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बताइए। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक। क्या है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। क्या है, मौलवी अब्दुल्ला शाह है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था, बताइए। कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था, तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 1, मोहम्मद रजा खान। क्या है, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस जो है ना के गर्म दल से संबंधित था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, पूछ रहा है, बताइए कौन होगा। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। कौन होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है, बताइए, साझा करती है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करता है, तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का है, और रीवा संभाग उत्तर पूर्व में बोले उड़ीसा का और बिहार, दक्षिण में बोले आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आइए 79 पे। क्वेश्चन 79 जो रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। करा सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ, बताइए। सिक्किम जो राज्य है वो किसकी जो है ना देश से घिरा हुआ है, राज्य से घिरा हुआ, बताइए क्या होगा। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1, चीन से घिरा हुआ, नेपाल से घिरा हुआ, भूटान से घिरा हुआ, पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो राज्य है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में जो है ना पाई जाती है, बताइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, बताइए। किस नदी का समागम अरब सागर में है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा में है। नेक्स्ट आइए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, बताइए। त्रिवेणी नहर में किस नदी से, त्रिवेणी नहर पूछ रहा है किस नदी से पानी आता है,
83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंडक नदी से आता है। किससे आता है? गंडक नदी से। नेक्स्ट आइए करा के भद्रा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है स्थित है? बताइए, भद्रा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे 86 में क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। बताइए किसके? कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2, विधान पालिका। क्या होगा? विधान पालिका। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद विधान पालिका अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 नंबर पे। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? बताइए, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य सरकार का पूछा है कि राज्य सरकार का जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो क्या क्या होगा बताइए? इसका ऑप्शन देखिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए क्या होगा? तो 88 का जो सही उत्तर क्या होगा? 88 का यहाँ पे क्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, भारतीय राज्यों का जनसंख्या के घनत्व में आरोही क्रम पूछा है। क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1। पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा क्या बिहार, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? एक मिनट, अवरोही क्रम पूछा है तो पहले हो जाएगा, 1 मिनट, पहले हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा बिहार हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा केरल, उसके बाद क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, इसका 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद बिहार, उसके बाद केरल, उसके बाद यूपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक करा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? बताइए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर प्राप्त करना रहेगा किससे प्राप्त करेंगे? इसका सही उत्तर 89 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। ठीक है, तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो है ना पीसीआई बोलते हैं, तो अगर निकालना रहेगा तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या करेंगे तो निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए 90 पे करा कि भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? बताइए, भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा, मूल रूप से बिहार जो है ना शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार जो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता था? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होगा, जिनको जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब जो है नरम दलीय के तौर पे नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम है। और कल ही जो है ना बरास पदर का जो पीटी मतलब जो है करवाए थे, ये जो सेकंड शिफ्ट में, उसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ जनसंख्या से क्वेश्चन मतलब जनगणना से क्वेश्चन आया था। उसमें सारा जो टॉपिक ये सब क्लियर करवा दिए। तो जो भी लोग ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक को नहीं देखते हैं सभी लोग देखा कीजिए, उससे आपका जो है एक तरह से बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। सारा शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना बेस से लेकर हाई लेवल तक पूरा जो है मजबूत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है रामबाण की तरह बुक है, आपको उसको खत्म करना आपको जरूरी है और पढ़ना एकदम हर हाल में ज़रूरी है। तो सारा डिटेल के साथ हम करवाते हैं, डिस्कशन इसी चैनल पे होता है, तो सभी लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बताइए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था किस प्रांत से किया था? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार से किया था। किससे? बिहार से। नेक्स्ट आइए
कह रहा है कि देखिए 97 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या? 19/360 होगा। चलिए नेक्स्ट आइए 98 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? बताइए, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी में। क्या है? जर्मनी में। नेक्स्ट आइए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है निम्न में से कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, कौन सा है? बताइए। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एशिया है। क्या है? एशिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया जो है ना, जो है 44,579 जो है 000 वर्ग किलोमीटर सबसे जो है बड़ा महाद्वीप है। मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? अफ्रीका का है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 100 पे। कह रहा है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए, चमेरा जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रावी पे बनाया गया है। किस पे? रावी पे बनाया गया है। तो चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो रावी नदी पे बनाया गया है, याद रखिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। प्रैक्टिस सेट 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। आपको सुबह 9 बजे से पहले आपको प्रैक्टिस सेट सारा मतलब पर डे आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से बना लीजिएगा। आपको फिर जब यूट्यूब पे क्लास आएगा तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो सभी लोग क्लास शेयर कीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पे क्लास आता है सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। आपको जीके जीएस आपके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, इतना आपको रिवीजन करवा देंगे, कम समय में इतना रिवीजन करवा देंगे और बेहतर तरीके से याद भी करवा देंगे। ये आप बात याद रखिएगा। और बाकी बहुत सारे का मैसेज आ रहा था कि घटना का सेकेंड बैच भी आया मतलब लाया जाए, तो इसके लिए जो है ना घटना का बैच का एडमिशन सेकेंड बैच का जो है होमवर्क सीरीज बिहार दरवा, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए जी जान जो है ना झोंक दीजिए और मेहनत कीजिए। तो सेकेंड बैच जल्द ही आने वाला है, उसका डिटेल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और कब से एडमिशन होगा आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और जैसे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जल्द ही उस बैच को स्टार्ट कर देगा। जिनको भी एडमिशन लेना है सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। आपको सारा जो भी बुक आपको उसको दिखेगा, आपको सारा बुक अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, या तो क्लास का प्रैक्टिस सेट हो या तो बुक का प्रैक्टिस सेट हो। आपको लगातार 3, साढ़े 3, 4 महीना आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। आपको ग्रुप में जुड़िए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी ओपन टेस्ट हो रहा है, ओपन ग्रुप में नंबर 1 ग्रुप टेस्ट स्टेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप पे जो है ना उस ग्रुप को लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको 4 तरह के टेस्ट हो रहा है। एक बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट, सुबह 7:30 बजे घटना का साइंस टेस्ट हो रहा है, और शाम में 7 बजे एरोटेरिया पाचर का टेस्ट हो रहा है, रात में 9 बजे जो है 7500 का टेस्ट हो रहा है। कभी कभी कुछ कारणवश जो है ना कोई काम पड़ जाने या तो कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है टेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आप सब लोग समझिएगा। बाकी जब भी ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा मुझे टेस्ट नहीं करवाते हैं, आपसे ज़्यादा हमको टेंशन रहता है क्लास का और टेस्ट का, क्योंकि हम भी एज ए स्टूडेंट है तो हमको भी पता चलता है ना कि क्या होता है। एक तरह से एक एक दिन बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन अगर आप मिस कीजिएगा तो आपसे बहुत सारे लोग जो है ना आपसे आगे चले जाएंगे। इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छे से जुड़े रहिएगा और अच्छे से क्लास को देखिएगा। आपका हर वो क्वेश्चन याद होगा। और बाकी जो भी दरवाजा तैयारी कर रहे इस बार तो बीपीएससी का भी फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए भी जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट समय में जुड़ जाइएगा, बैच में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।